तो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन अपन किस फॉर्म से करेंगे, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, एफ, कौन सा वाला, क्यू नॉट, ऐसा वाला पढ़ा था ना, क्यू नॉट मतलब जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो क्यू नॉट होगा वो क्या होगा हमारा 2Q के बराबर होगा, ठीक है। समेशन लगाया था अपन ने कहाँ से कहाँ तक, I1 से लेकर N, N मतलब जितने फोर्स लग रहे हों, यहाँ पर कितने फोर्स लगेंगे बेटा, 2Q है तो मतलब कितने फोर्स लगेंगे, केवल दो, दो लगेंगे बेटा, तीन चार हैं तो कितने फोर्स लगेंगे, दो फोर्स लगेंगे, तो हमें केवल N कहाँ तक एक्सपांड करना होगा, दो तक एक्सपांड करना होगा। फिर क्या था, याद करो, QI और RI का स्क्वायर, I0 लिखा था अपन ने डिस्टेंस को बताने के लिए, I0 का स्क्वायर, और क्या आई थी बेटा यहाँ पर I0 का कैप या यूनिट वेक्टर। इस फॉर्मूले से अपन किसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, ऊपर जो दिया क्वेश्चन है उसको, ठीक है। फ्रेमिंग क्वेश्चन की इस तरीके से हो सकता है रूट में आंसर आ जाए, क्योंकि अपन ने कैसे बनाया, मन से बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लो, जो फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज मतलब जो कहाँ पर प्लेस है बेटा, ए पर, उस ए की जो पोजीशन है वो कितनी है पोजीशन बेटा, उसको ध्यान से देखो क्या है ए की पोजीशन, 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस का 4K कैप, और चार्ज कितना प्लेस है वहां पर, Q प्लेस है। सिमिलरली बी की जो पोजीशन है, बी की पोजीशन क्या है, I कैप प्लस 3J कैप माइनस का 2K कैप, और वहां पर चार्ज कितना है बेटा, 2Q चार्ज है, ठीक है। अब इसको ये समझने की कोशिश करो बेटा, पहले सी का और पॉइंट लिख लेते हैं अपन, सी पॉइंट क्या दिया हमें, 3I कैप माइनस का 4J कैप और प्लस का 2K कैप, और वहां पर चार्ज कितना है बेटा, 4Q चार्ज है। अब इसमें ये समझने की कोशिश करो, जो I के साथ कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे x को, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x को। दूसरा देखो जो b के साथ पॉइंट दिए हैं, जो j के साथ दिए हैं, मतलब बेसिकली किसके साथ दिए हैं, j के कोफिशिएंट्स हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली जो k के कोफिशिएंट के साथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे z को रिप्रेजेंट करेंगे। तीन डायमेंशन है, हम इसका डायग्राम इतनी आसानी से नहीं बना सकते, क्योंकि अपने पास कौन सा बोर्ड है, 2D बोर्ड है, और 3D डायग्राम बनाना थोड़ा सा क्या होता है, क्रिटिकल होता है, टफ होता है ना। तो हम वो सारी चीज़ें नहीं निकालेंगे, हमें जो चीज़ पता है हम वो निकालते जाएंगे। कहाँ पे निकालना है फोर्स, 2Q पे, 2Q पे फोर्स निकालना, तो कितने फोर्स आएंगे बेटा, दो फोर्स आएंगे, एक किसकी वजह से, ए वाले पॉइंट की वजह से, और एक किसकी वजह से, सी वाले पॉइंट की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स ऑन बी निकालना है बेसिकली अपन को, ड्यू टू क्या बेटा, ड्यू टू ए, वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं अपन, क्या होगा, एफ बी ए, क्या लिखेंगे बेटा एफ बी ए को, के आता है, इसमें अपन ने के नहीं लिखा, इसमें के लगा लेना, के। क्यू नॉट का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 2Q, क्यू नॉट का काम कौन कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। फिर दूसरा चार्ज क्या है, दूसरा चार्ज हमारा है Q, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले इससे लगाएंगे, है ना। तो क्या आएगा, आर कहाँ से कहाँ तक, क्या लिखा था, ये R2 है, और ये क्या है बेटा, और ये क्या है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, R12, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी आएगी ना रिपल वाली, 1 2 1 2 का क्या बेटा, स्क्वायर, और क्या आ जाएगी 1 2 का, समझे, यूनिट वेक्टर। तो इसमें ये समझने की कोशिश है, तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा उसका, यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्वालिटी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इसको इतना ही लिख दूं। दूसरा सेकंड केस क्या करेंगे बेटा, एफ, एफ क्या करेंगे, सी ए, सिर्फ वही, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी बेटा, बी सी, ठीक है, बी सी होगा, ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, कितना आ जाएगा, के, फिर क्या आएगा, 2Q, फिर कितना आएगा बेटा, 4Q, डिवाइडेड बाय कितना आएगा बेटा, R, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, 2 से लेके 3 तक का, पर इसको अपन क्या लिखेंगे, 3 2, क्योंकि हमें डायरेक्शन किस पे बनानी है, बी वाले पे बनानी है, तो कौन आएगा, सेकंड वाला पार्ट आएगा। इसका क्या आएगा बेटा, और इसका क्या आएगा। अब तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख के छोड़ दो, हमें आगे का काम कैसे करना है, पहले R12 फाइंड करना है, फिर R32 फाइंड करना है। तो क्या होता है, दिस आर डिस्प्लेसमेंट, अपन लिख देते हैं R12 एंड R क्या बेटा, 32, क्या है ये, R डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट है तो किस तरीके से सॉल्व होंगे बेटा, R12 मीन्स R2 माइनस, आई बात समझ में। सिमिलरली दूसरी देखो यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ही है ना। अब यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या होता है बेटा,
यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका होता है आर केप इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ आर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर। देखो इसका तो मॉडुलस पहले निकालोगे, फिर उसको स्क्वायर करके यहाँ रखना है अपन को, फिर डिवाइड करके कहाँ रख देना है। आई बात समझ में? देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। करो, पहले निकालो R12 मतलब R2 माइनस, तो क्या करेंगे I प्लस का 3J माइनस का 4K, माइनस करना है, किसको करना है माइनस? ऊपर वाले को। तो देखो प्लस का 2I था, काय का बन जाएगा? प्लस का क्या था 3J, क्या बन जाएगा? माइनस का, और लास्ट क्या था? प्लस 4K आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करो बेटा, तो देखो 2I में से आई गया, माइनस का है ना, माइनस का साइन आएगा, क्या बचेगा? माइनस का आई। इधर देखो क्या बचेगा? 0J, मतलब J के लिए कुछ नहीं है, J के लिए कोई हमारा कंपोनेंट नहीं आया फोर्स का। लास्ट देखो क्या आएगा? 0K। मतलब इसमें देखो एक चीज अपन अपन कर रहे थे, अपन ऐसे मन से क्वेश्चन बनाया था, पर एक चीज आई कि इसका डायरेक्शन केवल कहाँ पर है? माइनस आई में, माइनस आई की तरफ डायरेक्शन जा रहा है इसका। बाकी वाई और जेड कंपोनेंट क्या है उसके? 0, मतलब फोर्स इज ओनली अलोंग इन द आई डायरेक्शन। ठीक है, नेट नहीं है ये। ठीक है, ये नेट नहीं है ना। इसको मिटा दूं मैं, ये हमारा फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, क्या हुआ? पूछो, हमसे पूछो। अच्छा, कुछ गलत लिखा है क्या अपन ने? सॉरी, R2 माइनस, ये 2 है ना? ठीक है, सॉरी, 2 आ गया, कितना बचेगा बेटा? 2K। ठीक है, सही है ना। अपने यहाँ गलत लिख दिया था, वहाँ 4 गलत लिख दिया था, क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा कहाँ पर आया फोर्स? अब आई और जेड में आया, एक्स और जेड, कहीं एक्स और जेड के बीच में। ठीक है, अगर एक कमरे की तरह कंसिडर करें, ये वाला एक्स प्लेन है, ये वाला वाई प्लेन है, और ये वाला कौन सा प्लेन है? जेड प्लेन है। तो किधर है वो फोर्स? एक्स में, और मतलब इधर कहीं डायरेक्शन उसकी नीचे तरफ। ठीक है, समझे बात को? कहाँ होगी? फर्श की तरफ उसकी, या सरफेस के ऊपर क्या होगी डायरेक्शन? जेड में नहीं है, सिर्फ फर्श के ऊपर है, 2 डायमेंशन है ना। नेक्स्ट देखो, इसी में सेकंड क्या निकालना था अपन को? R32 की 23? ठीक है, 3 से 2 की तरफ क्या आएगी बेटा? R2 माइनस, पक्का क्या होना चाहिए? R2 की वैल्यू रखो पहले, है ना, I कैप प्लस 3J कैप, और माइनस का माइनस साइन, किसको माइनस करना है? तो क्या आएगा? 3 जो था वो काय का बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? प्लस का क्या बेटा? 4J, और लास्ट में क्या बचेगा? माइनस का। सही लिखा है ना अपन ने, है ना। अब देखो सॉल्व करो इसको, आई क्या बचेगा? माइनस का, मतलब एक्स का कंपोनेंट तो कहाँ है? माइनस एक्स एक्सिस में। एक्स का कंपोनेंट तो कहाँ है? माइनस एक्स एक्सिस में। इसका देखो बेटा, जे का क्या जाएगा? 7J, और लास्ट वाला क्या आएगा बेटा? माइनस का 4K। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। एक चीज निकाली अपन ने। अब इसका क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बेटा? मैग्नीट्यूड। क्या निकालना पड़ेगा पहले? मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, याद है? कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ, और कॉफिशिएंट ऑफ, करो इसको प्लस, कितना आना चाहिए? √5। अब इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा बेटा? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? मतलब यहाँ पर जो चीज आएगी ना, R12 की जगह जो स्क्वायर करा है अपन ने, उसकी जगह पर क्या लिखना है अपन को? 5 लिखना है। बात समझे? सिमिलरली इसको करते हैं, क्या निकालेंगे पहले? मॉडुलस कितना आना चाहिए बेटा? पहले -2 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, प्लस -4 का, कितना आ जाएगा बेटा? ये हुआ 4, ये हुआ 49, और ये क्या हुआ? 16। कितना हो गया? 16, 55, 65 और 60। क्या 69 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो R32 का स्क्वायर कितना आना चाहिए बेटा? 69 आना चाहिए। बात समझे? आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था हमारा? सबका वेक्टर सम, ये था ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, यूनिट वेक्टर में इसी में निकलवा दूंगा, यहीं जब अपन यहाँ रखेंगे ना, यहीं निकाल लेंगे अपन यूनिट वेक्टर। करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लगाओ। क्या एफ नेट, क्या लगाएंगे बेटा? कितना आना चाहिए? एफ
कौन कौन सा प्लस करेंगे? ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे? एफ बी ए का वेक्टर प्लस एफ बी सी का, करो जरा क्या है इसमें कॉमन, देखो के कॉमन, ठीक है। पहले वैल्यूज लिख देते फिर करेंगे। 2q और q डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए बेटा? इसका स्क्वायर क्या है? तो डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं? 5। 5 का स्क्वायर नहीं बेटा, स्क्वायर ही निकाला है, 5 ही आएगा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? ऊपर वेक्टर अपॉन में मॉडुलस। तो करो इसको, ऊपर वेक्टर क्या निकाला था अपन ने? ये निकला है वेक्टर, ये था ना। क्या लिखेंगे? माइनस का आई, फिर प्लस का 0j है, नहीं लिखना हमें 0j, हम काय का लिखेंगे डायरेक्ट प्लस 2k। क्या लिखेंगे बेटा? और इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? √5। क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या आता था? वेक्टर अपॉन मॉडुलस। ये हो गया सेकेंड स्टेप। प्लस साइन क्या आना चाहिए? के 2q 4q डिवाइडेड बाय 69। फिर इसका वेक्टर क्या है बेटा? क्या है इसका वेक्टर? क्या है इसका वेक्टर? ठीक है, माइनस का 2i प्लस का 7j और माइनस का माइनस ही था ना, डिवाइडेड बाय रूट। बात समझ में आई? आगे कैसे सॉल्व करोगे? आई को अलग, जे को अलग और के को अलग, जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं पहले। क्या क्या कॉमन आ रहा है जरा बताओ? जो के आ रहा है कॉमन, 2 भी आ रहा है कॉमन और क्यू स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। आ रहा है ना ये कॉमन? और कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है? आया समझ में क्या करा है? अब क्या करेंगे बेटा? आई को आई के साथ, जे को और के को, तो देखो अपन कैसे कर रहे हैं। कौन सा ब्रैकेट है बेटा? करली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं अपन जिसको। क्यों बनाया इसको? देखो आई को आई के साथ देखेंगे अपन, ठीक है। जो भी चीज़ बचेगी उसको अपन को लिखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। क्या बचेगी वो भी बचेगी बेटा, दोनों के साथ लेंगे, इसके साथ भी लेंगे, सबको लेंगे ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो फर्स्ट टर्म 5 का अंदर मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए? माइनस का आई अपॉन 5√5, ठीक है। सेकेंड टर्म देखो क्या आना चाहिए? प्लस का 2k अपॉन 5√5। सेपरेट करते जाएंगे जब तो प्लस कर पाएंगे आई जे के में, है ना। इसको देखो के कॉमन, 2q कॉमन, q कॉमन, क्या बच रहा है ऊपर? 4 बचा है ऊपर। माइनस साइन 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? 8i डिवाइडेड बाय, बात समझ में आई कैसे करना है? फिर आगे देखो क्या आएगा? 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा? प्लस का 14 क्या आएगा? जे डिवाइडेड बाय 69 और फिर लास्ट में माइनस 4 टू ज़ा 8 के डिवाइडेड बाय 69 देखो ये तो आगे जो आना था आ गया। क्या आई में करना पड़ेगा तुम्हें सॉल्व? आई को आई के साथ प्लस करो, जे को जे के साथ, इधर तो जे है ही नहीं तो जे यही होने वाला है, और के को के साथ प्लस करो। इस तरीके से कौन सी चीज सॉल्व होती है बेटा? हमारा वेक्टर फॉर्म। 4 कौन से 4 का अंदर इंटू करा बेटा? गलत करा क्या कुछ? अच्छा अच्छा, यहाँ 4 7 28, ठीक है, वेरी गुड। तो ये 16 आएगा, ठीक है ठीक है। 4 से करना था अपने, 2 से कर दिया। तो ये इसको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे अगेन आगे फर्दर? आई से आई को करोगे तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व होगा। इसी तरीके से के को के से, जैसे भी कुछ करना हो, मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया एग्जैक्ट? क्योंकि हमें एकदम नहीं पता था। एग्जैक्ट नहीं बन पाया क्योंकि हमें एग्जैक्ट चीज नहीं पता थी बेटा। अब देखो सुनो, क्या कर सकते थे अपन? अगर इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है तुम ऐसा फ्रेम कर सकते थे, जो तुम ये निकाल रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा निकले कि इसका स्क्वायर कैसा आ जाए? कंप्लीट स्क्वायर बने। कैसा बने? जैसे यहाँ पर 5 आया तो होता क्या आ जाता? 9 आ जाता। तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। 9 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 81।
तो थोड़ा सिंपल हो जाता, ये रूट नहीं आते है ना। सिमिलरली यहाँ करते तो यहाँ 69 बना है ना, तो 69 की जगह क्या बन जाता, 81 बन जाता। सपोज 81 क्या आता बाहर, 9, 9 का स्क्वायर करते तो फिर क्या आ जाता 81। बात समझे, उसमें ये हमारे रूट्स नहीं आते। पर करने का तरीका क्या होता है, सिंपल ही है, कोई ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है, दोनों तरीके से तुम कर सकते हो है ना। इसकी पोजीशन नहीं बना सकते थे हम, इसलिए अपन ने ऐसे सॉल्व करा, समझे।